नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, आज के दौर में जब भी हम कभी युद्ध की चर्चा करते हैं, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर रहा हो या गाजा इजराइल के बीच का जो वॉर रहा, इस सब में हमने कॉमन फीचर देखा और वो फीचर ये था कि ड्रोन्स का उपयोग भर भर के हो रहा था और वो ड्रोन बड़ी मात्रा में लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। छोटा सा ड्रोन था, उसको मारने के लिए मिसाइल का खर्चा ज्यादा हो रहा था। आपने हाल ही के समय में देखा कि किस तरह से यूक्रेन ने छोटे छोटे ड्रोन्स को रूस के अंदर तक एंट्री करवा दिया। रूस उनको मारने के लिए करोड़ों रुपए की मिसाइल फेंक देता था। तो नुकसान असल मायने में मिसाइल का ज्यादा होता था, ड्रोन का कम होता था। ऐसे में ड्रोन अपने आप में एक ऐसी चिड़िया हो गई जिसे मारने के लिए आपको गोले बारूद का यूज करना पड़ रहा था। हाल ही में इसका इलाज ढूंढना शुरू हुआ जोर शोरों से कि भाई ये जो ड्रोन बिना पायलट के एंट्री करता है, जिसे यूएवी कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये अब आने वाले समय में बड़ी चुनौती हो जाएगा। और अगर हम ऐसे ही अपने वेपन्स को बर्बाद करते रहे तो वो ड्रोन तो पक्षियों की तरह उड़ा उड़ा कर फेंक देंगे और हमारे यहां से बढ़िया सारे गोला बारूद बर्बाद होते रहेंगे। बस इसी को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ ने भी काम करना शुरू किया। काम यह था कि ड्रोन जैसी चीज जो उड़कर आ रही है, जो कि खुद अपने आप में एनर्जी वाइज बहुत छोटी सी है, मतलब मास छोटा है, नुकसान भी हो सकता है कि वो कम पहुंचाए, लेकिन अपने आप में दूर तक रीच कर रही है। दुश्मन का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दुश्मन ने तो बस एक मशीन थी जिसे उड़ाया, जमीन से कंट्रोल किया और फेंक दिया आप तक। इसके इलाज को ढूंढने में हाल ही में कामयाबी दुनिया के देशों को मिली है। उसमें से हमारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ भी शामिल है। मतलब इस तरह से समझो कि इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जिसके चलते आप केवल उसको निशाना बनाएंगे, निशाना बना के गोली नहीं दागेंगे, बस वो निशाने से ही मर जाएगा। आपने कई बार फिल्मों में और वीडियो गेम्स में देखा होगा कि किस तरह से पहले लेजर से निशाना लगाया जाता है और फिर गन शॉट किया जाता है या फिर मिसाइल शॉट किया जाता है। अब उस लेजर को ही इतना पावरफुल कर दिया गया है कि वो लेजर इटसेल्फ निशाना लगाते ही उसके पंख पखेरु उड़ा देगी। डीआरडीओ ने यह कारनामा किया तो काम बड़ा सस्ता सा हो गया। बचपन में आप में से बहुत से लोगों ने टॉर्च से आसमान की तरफ रोशनी फेंकते हुए प्रयोग तो किए होंगे। आप अपने मोबाइल की रोशनी को भी दूर तक फैलाने की सोचते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ्यूज हो जाती है। लेकिन जिन जिन ने वो छोटा सा लेजर का वो जो एक छोटा सा बटन नहीं आता था मार्क करने के लिए, हम जैसे लोग क्लास के अंदर यूज करते हैं, इसके आगे लगा होता है तो प्रेजेंटेशन जब देनी होती है, तो ऐसे में आपने भी वो टॉर्च की रोशनी को दूर तक जाते हुए, बोर्ड पर निशाना लगाते हुए जो भी रोशनी देखी है, अब समझिए कि उसमें इतनी एनर्जी भरकर भेज दी जा रही है कि वो हाई एनर्जी लेजर हो जा रही है। और उस हाई एनर्जी बीम से आपने